हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा हम पढ़ते आ रहे हैं रिएक्शन मैकेनिज़्म के बारे में, तो रिएक्शन मैकेनिज़्म के कुछ पॉइंट्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। बॉन्ड क्लीवेज, रिएजेंट, रिएक्शन इंटरमीडिएट। नाउ वी सी द डिटेल स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। So students, electronic effect is that effect, the effect due to electron in organic compounds। जो इफेक्ट इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है, इलेक्ट्रॉन उसमें मूव करते हैं, शिफ्ट करते हैं और ट्रांसफ़र करते हैं। ट्रांसफ़र और डीलोकलाइजेशन सेम मीनिंग है, ट्रांसफ़र करेंगे, डीलोकलाइज होंगे, उस इफेक्ट को हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। तो स्टूडेंट्स बेसिकली जो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दैट्स बेसिकली इन 4 टाइप्स। वन इज इंडक्टिव इफेक्ट, सेकंड इज मेसोमेरिक इफेक्ट, थर्ड इज हाइपर कॉन्जुगेशन एंड लास्ट इज इलेक्ट्रोमर। तो स्टूडेंट्स हम इंडक्टिव इफेक्ट की डिटेल स्टडी करते हैं। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने हैं और इसको देख के ही हम फर्दर इस पर कंसेप्ट लगाएंगे। तो इंडक्टिव इफेक्ट फर्स्ट पॉइंट है, कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो स्टूडेंट्स ये आपने पहले भी पढ़ा होगा कि जो कोवलेंट बॉन्ड होता है दैट इज शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लाइक H है, H के पास एक इलेक्ट्रॉन है, सेकंड जो दूसरा H है उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये एक और इसका और एक इसका, जो दोनों आपस में शेयर करेंगे तो ये एक बॉन्ड बनाएंगे जिसको हम बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। तो ये इसका फर्स्ट पॉइंट है, कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट इज सेकंड पॉइंट, इफ सिमिलर एटम इन्वॉल्व इलेक्ट्रॉन पेयर रिमेन इन मिडल। मान लो कि अगर सिमिलर एटम्स हैं लाइक H और H, तो इनका जो एक क्लाउड बनेगा, जो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड बनेगा वो एक मिडल में रहेगा, इन बिटवीन मिडल सिमिलर एटम के बीच में। नेक्स्ट पॉइंट है, इफ द सिमिलर एटम इन्वॉल्व इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्टिंग टूवर्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि डिसिमिलर एटम मीन्स, अगर तो हमने यहाँ पे पढ़ा H दैट इज सिमिलर, अगर हम यहाँ पे देखें एक H है और एक क्लोरीन है, मीन्स कि डिसिमिलर एटम है और इलेक्ट्रॉन पेयर वहाँ पे मूव करेगा, यहाँ पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। अगर हम हाइड्रोजन और क्लोरीन की बात करें तो इट इज़ क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। तो इलेक्ट्रॉन पेयर उधर मूव करेगा, यहाँ पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। नेक्स्ट इज, नाउ सी द डेफिनेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। It is a shifting of electron in covalent bond from low electronegativity to high electronegativity। तो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स का पेयर उधर मूव करेगा, यहाँ पे हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। मीन्स कि अगर H हमारे पास लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का है और क्लोरीन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का है, तो ये जो बॉन्ड है ये इस टाइप से शिफ्ट करेगा, एरो उस साइड आएगा, यहाँ पे हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। तो शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कोवलेंट बॉन्ड फ्रॉम लोअर टू हाई electronegativity means lower to high electronegativity। Second point, always sigma electrons are displaced। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का ही शिफ्टिंग होगी। तो हम देखिए अगर सिग्मा बॉन्ड है तो वो सिंगल बॉन्ड में ही होगा, C बॉन्ड C बॉन्ड Cl एंड फ्लोरीन और कार्बन के बीच में बॉन्ड। तो अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे H लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्लोरीन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये जो हमारे पास सिग्मा बॉन्ड है इसकी शिफ्टिंग होगी। और यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट में सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड की ही शिफ्टिंग होती है। इट इज़ परमानेंट इफेक्ट। तो स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पे देखें तो ये परमानेंट इफेक्ट है और कुछ इफेक्ट हम फर्दर पढ़ेंगे जो परमानेंट नहीं होते। नेक्स्ट इज, इट इज़ डिपेंड अपॉन डिस्टेंस। तो ये इंडक्टिव इफेक्ट डिपेंड करता है डिस्टेंस पे। इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। जैसे कि हम यहाँ पे बात करें, यहाँ पे हमारे पास फ्लोरीन है और यहाँ पे क्लोरीन है, तो जैसे फ्लोरीन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू कार्बन, तो ये
फ्लोरीन क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं, तो यहाँ पे पार्शली पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे पार्शली नेगेटिव चार्ज। अगर हम देखें यहाँ पे इस स्टेप में, तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो रहा है, उसके बाद इस इलेक्ट्रॉन्स पे भी इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो रहा है। अब तो इस इंडक्टिव इफेक्ट में हम देखें जैसे जैसे ये डिस्टेंस इंक्रीज करता है और इंडक्टिव इफेक्ट कम होता जाता है, तो ये जो इंडक्टिव इफेक्ट है ये 3 to 4 कार्बन के बीच में ही रहेगा। सबसे ज़्यादा इस पे होगा, फिर इस पे होगा। जैसे जैसे ये इंक्रीज होता जाएगा 4th कार्बन तक ये कमज़ोर हो जाएगा और ये इफेक्ट खत्म होता जाएगा। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज़ डिपेंड अपॉन डिस्टेंस दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। इट इज़ 2 टाइप्स विच डिपेंड अपॉन ग्रुप अटैच्ड। तो इंडक्टिव इफेक्ट 2 टाइप्स का होता है जो हम आगे डिटेल स्टडी करेंगे। इट इज़ -I इफेक्ट एंड +I इफेक्ट। तो ये डिपेंड करता है ग्रुप एक की इसके बाद विदड्रॉइंग ग्रुप लगा है कि रिलीजिंग ग्रुप लगा है, उसी पे ही ये डिपेंड करता है। नाउ स्टूडेंट्स, हम देखते हैं -I इफेक्ट। तो -I इफेक्ट में एक लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन है और यहाँ पे एक फंक्शनल ग्रुप है। तो हम यहाँ पे देखें, जो फंक्शनल ग्रुप है दैट इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू कार्बन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है X। तो ये क्या करेगा, कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। जब कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा तो यहाँ X पे नेगेटिव चार्ज आएगा और ये कार्बन पे पार्शली पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो यहाँ पे देखें, तो ये जो कार्बन है ये इससे इलेक्ट्रॉन्स लेगा, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है, इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है एज कंपेयर टू दिस कार्बन। तो ये कार्बन इससे इलेक्ट्रॉन्स लेगा, तो ऐसे ही लॉन्ग चेन में एक चेन बनेगा जहाँ पे यहाँ पार्शली पॉजिटिव है, यहाँ से इससे कम है। तो वैसे ही जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे तो इंडक्टिव इफेक्ट कमज़ोर पड़ता जाएगा, कम हो जाएगा। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो मैक्सिमम 3 से 4 कार्बन के बीच में ही रहता है, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे मेन क्या देखा कि यहाँ पे एक फंक्शनल ग्रुप है, एक X है जो वो फंक्शनल ग्रुप है जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू कार्बन। तो वो कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। जब कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, तो यहाँ पे पार्शली पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। फिर जब यहाँ पे ये कार्बन इससे इलेक्ट्रॉन लेगा तो यहाँ पे भी पार्शली पॉजिटिव चार्ज, तो ये इससे कम इंटेंसिटी होगी। फिर हम जब नेक्स्ट कार्बन देखेंगे तो ये कार्बन इससे इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इससे थोड़ी कम इंटेंसिटी होगी। तो जैसे ही आगे आगे जाते जाएंगे तो इंडक्टिव इफेक्ट कम होता जाएगा, वीक होता जाएगा। तो ये 3 से 4 कार्बन के बीच में ही रहेगा। तो इसको हम बोलते हैं -I इफेक्ट। यहाँ पे अगर हम एक एग्जाम्पल देखें, हमारे पास एक एरोमेटिक कंपाउंड है जिसको हमने नाम दे दिया सिस्टम, और यहाँ पे एक हैलोजन ग्रुप है। हैलोजन ग्रुप मोस्टली इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप्स होते हैं। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, कोई भी जैसे फंक्शनल ग्रुप भी हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे X है, तो स्टूडेंट्स आपको पता है X इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू कार्बन। तो ये जो कार्बन है ये X इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ कर रहा है, तो इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। तो यहाँ पे X है जो उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। वैसे ही इस कार्बन की बात करें तो वहाँ पे भी पार्शली पॉजिटिव चार्ज आता जाएगा, तो एक टाइम पे ये इंडक्टिव इफेक्ट वीक होता जाएगा। तो इसमें 3 और 4 कार्बन के बीच में ही ये इफेक्ट रहता है इंडक्टिव इफेक्ट का। तो ये था हमारा -I इफेक्ट। दूसरी साइड पे अगर हम बात करें +I इफेक्ट, तो +I इफेक्ट -I से एकदम ऑपोजिट है। तो यहाँ पे जो फंक्शन ये सिस्टम है जो कार्बन चेन है, उसके साथ यहाँ पे हमने नाम दिया है ग्रुप। तो इसको हम बोलेंगे, ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है, तो ये लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन, इसको बोलेंगे सिस्टम।
तो ये जो Y है, Y यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव मीन्स कि जो अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है किसी को, जैसे अल्काइल ग्रुप है, मान लो कि यहाँ पे अल्काइल ग्रुप है तो ये अपने इलेक्ट्रॉन कार्बन को डोनेट कर रहा है, तो मीन्स कि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे वहाँ पे पार्शली पॉजिटिव और इस कार्बन के पास पार्शली नेगेटिव चार्ज। उसके बाद देखें तो यहाँ पे भी पार्शली नेगेटिव, इससे कम चार्ज है, फिर आगे जाते जाएंगे तो इससे कम है। तो वैसे ही इसमें भी ये 3 और 4 कार्बन के बीच में ही रहता है। तो यहाँ पे हमने देखा इस साइड पे जो हम देख रहे थे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप था, अगर हम प्लस आई की बात करें ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। यहाँ पे एग्जाम्पल देखें, एरोमेटिक कंपाउंड है, उसके साथ वाई ग्रुप है, दैट इज इलेक्ट्रॉन डोनेशन ग्रुप मीन्स लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप। तो जब ये वाई है जो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है इस कार्बन को, तो कार्बन के पास पार्शली नेगेटिव चार्ज और इसके पास पार्शली पॉजिटिव चार्ज। तो वैसे ही हम देख पा रहे हैं इट इज़ प्लस आई इफेक्ट एंड इट इज़ माइनस आई इफेक्ट। तो डिफरेंस किस में आ रहा है? डिफरेंस बस यही आ रहा है कि एक साइड पे एंड में इलेक्ट्रॉन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है, मीन्स कि इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे हैं इन केस ऑफ माइनस आई इफेक्ट, और दूसरी साइड हम प्लस आई इफेक्ट अगर हम माइनस आई की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है। तो दिस इज ऑल अबाउट प्लस आई एंड माइनस आई। स्टूडेंट्स, माइनस आई इफेक्ट में एक सीरीज है जिसमें एटम्स और ग्रुप्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया है, जो भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है उसको एक डिक्रीजिंग ऑर्डर दिया है। तो उस सीरीज को लर्न करना स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा टफ हो जाता है, तो उसको थोड़ा इजी वे में लर्न करने के लिए हमने एक स्टोरी टाइप बनाया है जिसको स्टूडेंट ईजिली ग्रैस्प कर पाएंगे, इजली लर्न कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, आपको जैसे सलमान खान का केस पता है कि बॉम्बे में उसने भिखारियों के ऊपर कार चढ़ा दी थी, तो उसी के वेस्ट यहाँ पे स्टोरी है। जैसे NR ना फरहान NF ना फरहान ना रितेश देशमुख ना कोई और हीरो NH ना कोई और हीरो, सभी के लिए नो NO नो, सभी के लिए नो। सियाना सलमान CN सियाना सलमान सल्फोनिक एसिड, सियाना सलमान कार चढ़ा गया किस पे चढ़ा गया? फर्स्ट फ्लोरिन फर्स्ट क्लास CL फर्स्ट क्लास भिखारी ऑफ इंडिया आई। फिर उसकी कोर्ट में पेश हुई तो कोर्ट ने पूछा ऐसा, एस्टर मीन्स ऐसा और OR ऐसा और होगा, OH हाइड्रोक्सी ऐसा और होगा। तो सलमान ने रिस्पॉन्स किया 3 बार पी लूँगा मीन्स की ट्रिपल बॉन्ड, 3 बार पी लूँगा PH पी लूँगा फिनाइल, तो 3 बार ट्रिपल बॉन्ड पे आ रहा है, 3 बार PH फिनाइल, 3 बार पी लूँगा, 2 बार डबल बॉन्ड, 2 बार हंस लूँगा H4 हंस लूँगा, पर ऐसा फिर नहीं करूँगा। तो मैं इसको फिर से रिपीट कर रही हूँ, ना फरहान ना रितेश देशमुख ना कोई और हीरो, सभी के लिए नो। सियाना सलमान कार चढ़ा गया, फर्स्ट क्लास भिखारी ऑफ इंडिया। तो कोर्ट ने पूछा ऐसा, एस्टर ऐसा और होगा, तो रिस्पॉन्स किया सलमान ने 3 बार पी लूँगा, 2 बार हंस लूँगा H4 हंस लूँगा, तो ऐसा फिर नहीं करूँगा। तो ये सीरीज़ है जिसको इजी वे में हम लर्न कर सकते हैं। तो इसी के बेसिस पे यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, लाइक NO2 NH3 तो COO नेगेटिव। सेकेंड इसका ऑप्शन है CH2 डबल बॉन्ड CH माइनस COO नेगेटिव। थर्ड है F बॉन्ड CH2
बॉन्ड COO नेगेटिव। तो इस पे हमने बताना है कि -I इफेक्ट किस पे है। तो सबसे पहले हम देखेंगे NO2। तो सीरीज में NO2 सबसे पहले है, तो फर्स्ट हमारा आएगा NO2। सेकंड हम बात करें, सेकंड नंबर पे है फ्लोरीन, तो हम B करेंगे फ्लोरीन। एंड थर्ड नंबर पे हमारे पास है डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे हम रखेंगे डबल बॉन्ड। तो जो हमारा आंसर होगा दैट इज NO2A, फिर उसके बाद फ्लोरीन C एंड लास्ट वन इज डबल बॉन्ड। तो ये हमारा आंसर है। सेकंड हम क्वेश्चन देखें, तो सेकंड हमारे पास क्वेश्चन है मैक्सिमम -I इफेक्ट। तो मैक्सिमम -I इफेक्ट C6H5 फिनाइल, उसके बाद क्लोरीन OCH3 एंड NO2। तो इसमें हमने चारों में से हमें बताना है कि किस पे सबसे ज़्यादा -I इफेक्ट है। तो हम यहाँ पे देखें, सीरीज में हम देखें तो NO2 सबसे पहले NO2 आ रहा है, तो इसका आंसर होगा NO2। तो फिनाइल यहाँ पे आ रहा है OCH3 OR एंड क्लोरीन दिस वन। तो यहाँ पे हम देखें तो फर्स्ट नंबर पे हमारे पास आएगा NO2। तो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ -I इफेक्ट। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं +I इफेक्ट के बारे में। तो +I इफेक्ट को हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी बोलते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है। तो यहाँ पे सीरीज है ग्रुप्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर। यहाँ पे ग्रुप्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया है, जिसकी वजह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये कार्बन है, तो इस कार्बन के पास 3 मिथाइल ग्रुप लगे हैं। लाइक ये कार्बन है, इसके पास CH3 तो मीन्स कि ये कार्बन है, तो इस कार्बन के पास 3 मिथाइल ग्रुप है, मतलब कि इसको तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं। ये भी इलेक्ट्रॉन इसको दे सकता है, ये मिथाइल ग्रुप भी इस कार्बन को दे सकता है, और ये मिथाइल ग्रुप भी इस कार्बन को दे सकता है। तो सबसे पहले जिसके पास ज़्यादा अल्काइल ग्रुप होंगे उस पर ज़्यादा +I इफेक्ट लगेगा। उसके बाद हम इस कार्बन की बात करें, इसके पास 2 अल्काइल ग्रुप हैं, जैसे CH2 एंड CH3 एंड CH3। इसके पास 2 हैं, तो इसके पास 3 थे, तो इसका इफेक्ट ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू इट। इसके पास 2 ही हैं, तो 2 ही इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है इस कार्बन की बात करें, तो इसके पास एक ही डोनेटिंग ग्रुप है, बस एक ही यहाँ पे अल्काइल ग्रुप है। तो इसकी बात करें, इसके पास कोई नहीं है। और अगर ये है आइसोटॉप्स हैं, जैसे हाइड्रोजन ड्यूटेरियम ट्यूटेनियम होता है, तो पहले ड्यूटेरियम आएगा, फिर हाइड्रोजन आएगा, उसके बाद ऑक्सीजन नेगेटिव, फिर उसके बाद COO नेगेटिव, देन अल्काइल ग्रुप। तो ये स्टूडेंट्स एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में ग्रुप्स हैं जिसमें अरेंज किया गया है, जिसको हमें बताना है कि +I इफेक्ट सबसे ज़्यादा किस पे लगेगा। तो हम सिंपल इसको लर्न कर सकते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा, वहाँ पे +I इफेक्ट लगेगा, और यहाँ पे अल्काइल ग्रुप होंगे, वहाँ पे +I इफेक्ट लगेगा, जो कि हम इस सीरीज में देख रहे हैं। ज़्यादा अल्काइल ग्रुप होंगे और नेगेटिव चार्ज होगा। जैसा कि हमने माइनस में इसके ऑपोजिट पढ़ा था, माइनस में हमने वो पढ़ा था कि जिसके पास प्लस चार्ज होगा उस पर -I इफेक्ट लगेगा। अगर हम +I की बात कर रहे हैं तो +I में जिसके पास नेगेटिव चार्ज होगा और अल्काइल ग्रुप होगा। फिर हम जब नेगेटिव और अल्काइल ग्रुप दोनों का कंपैरिजन करें तो नेगेटिव पे ज़्यादा लगेगा एज कंपेयर टू अल्काइल ग्रुप। तो नेगेटिव चार्ज जिसके पास होगा उस पर +I इफेक्ट ज़्यादा लगेगा एज कंपेयर टू अल्काइल ग्रुप। तो उसके बाद जो इसका सेकंड पॉइंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, उसके बाद हम ये देखेंगे जिस ग्रुप के पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, जैसे हम ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का कंपैरिजन करें
तो ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो इस पे जिसके पास ज़्यादा है तो उस पे कम लगेगा। तो अगर हम यहाँ पे बात करें, यहाँ पे हम कुछ सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, जैसे यहाँ पे है COO नेगेटिव एंड CH3, तो ये मिथाइल ग्रुप है, तो ये COO नेगेटिव है, तो हमने यहाँ पे पढ़ा तो अल्काइल ग्रुप में कम लगेगा एज कम्पेयर टू नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव पे ज़्यादा लगेगा, अल्काइल ग्रुप पे कम लगेगा। नेक्स्ट हम ये बात करते हैं NH नेगेटिव एंड O नेगेटिव, तो जिसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो मीन्स कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का कंपैरिजन करें, नाइट्रोजन के पास कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन, दैट मीन्स इस पे ज़्यादा लग रहा है तो इस पे कम लगेगा। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है उस पे ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट लगेगा। अगर हम यहाँ CH3, ये दोनों के दोनों हमारे पास अल्काइल ग्रुप हैं, CH3, CH2 एंड CH3, तो इस पे अगर हम बात करें तो जिसके पास मोर नंबर ऑफ कार्बन, जिसके पास ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन है उस पे ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैसे हमारे पास 1 2 3, यहाँ पे स्ट्रेट चेन है, 3 कार्बन की चेन है 1 2 3, तो ये ब्रांच चेन है, ठीक है, स्ट्रेट चेन है और ब्रांच चेन है। अब हम देखेंगे कि किस पे प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा लगेगा। तो स्टूडेंट्स इसमें हम देखेंगे कि जो ब्रांच चेन है, ब्रांच चेन में मोर प्लस आई इफेक्ट लगेगा एज कम्पेयर टू स्ट्रेट चेन। इसका रीज़न क्या है कि यहाँ पे अगर कोई ग्रुप लगा है, मान लो यहाँ पे कोई फ्लोरीन ग्रुप लगा है, कोई भी ऐसे ग्रुप लगा है, तो ये कार्बन इसको देगा। अगर यहाँ पे भी कोई ग्रुप लगा है तो ये कार्बन भी इसको दे रहा है और ये कार्बन भी इसको दे रहा है, मीन्स कि इसके पास 2 टाइम्स ज़्यादा हो रहे हैं एज कम्पेयर टू इट। तो हम ये देख पा रहे हैं, तो जो ब्रांच चेन है उस पर प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा लगेगा एज कम्पेयर टू स्ट्रेट चेन। अगर हम इसकी बात करें, जो हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स है, टिटेनियम, ड्यूटेनियम एंड हाइड्रोजन, इसका एक सीरीज़ है जिसको आप लर्न कर सकते हो, इसके बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। दैट इज़ ऑल अबाउट प्लस आई इफेक्ट।